बहरी सरकारें होश में आए, गूंगी बहरी सरकारें होश में आए, वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं। जयपुर में हुई तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, उलमा व सांसदों ने किया संबोधन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान के संयोजक मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने बताया कि कुछ समय पूर्व भारत सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्तमान में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी में विचाराधीन है। इस बिल का पूरे देश में विरोध हो रहा है। यह बिल औकाफ की स्वायत्तता को समाप्त करने और वक्फ जायदादों के संचालन व प्रबंधन की आज़ादी को समाप्त करने तथा मुसलमानों को वक्फ जायदादों से बेदखल करने की साजिश है तथा संविधान की धारा 25 व 26 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी के खिलाफ है। ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान की ओर से इस बिल के विरोध और वक्फ से संबंधित जन जागृति लाने के उद्देश्य से 10 नवंबर 2024 रविवार शाम 5:30 बजे तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन मोती डूंगरी रोड पर किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, उलमा व नेताओं ने संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस को सादतुल्लाह हुसैनी, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाते इस्लामी हिंद ने संबोधित किया। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान मुजाहिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामपुर यूपी व जेपीसी मेंबर, मौलाना तौकीर रजा, अध्यक्ष इत्तेहादे ए मिल्लत काउंसिल, डॉक्टर जफर महमूद, चेयरमैन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, कारी मोहम्मद अमीन, प्रदेशाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद राजस्थान, सैयद सरवर चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह शरीफ अजमेर, मौलाना मोहम्मद राशिद, प्रदेशाध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान, कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मलिक मुअत्सिम खान, उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि आज जयपुर की जनता इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इसलिए आई है कि यह वक्फ बिल लागू ना हो। सरकार को चाहिए कि वो इस बिल को संसद में पेश करने से अपने कदम पीछे हटाए। आज़ादी के पहले से अब तक पिछले 100 सालों में वक्फ बिल में जो भी सुधार हुए हैं, यह बिल उन सब सुधारों पर पानी फेरने वाला बिल है, इसलिए इस बिल का विरोध है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 में राज्यों के वक्फ बोर्ड के कागजात के बारे में बताया गया है, लेकिन इस नए बिल में उसको हटा दिया गया है, जो कि उसकी रूह था। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मौलाना सैयद तहजीबुल हसन रिजवी, इमाम शिया जामा मस्जिद रांची झारखंड ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी ईश्वर प्रॉपर्टी कहलाती है। हमारे पीएम का नारा सबका साथ सबका विकास है। उसके खिलाफ वक्फ एक्ट के साथ छेड़छाड़ कर भेदभाव की राजनीति पैदा करना यह देश के लिए नुकसानदेह है। हम चाहते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल को जो दर्जा प्राप्त है वो बाकी रहना चाहिए। यह देश सद्भावना का देश है। सद्भावना से ही हमारे देश का भला हो सकता है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, स्पोक्स पर्सनल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों पर लगातार हमले कर रही है। बुलडोजर, मॉब लिंचिंग आदि घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके साथ ही यूसीसी की शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है, जिसको अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। मदरसों को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब वक्फ बिल के जरिए से मदरसा, मस्जिद, ईदगाह, इमाम बारगाह आदि से भी मुसलमानों को बाहर करने की तैयारी की जा रही है। अब तक जितने भी वक्फ बिल में संशोधन हुए हैं, सब ने वक्फ एक्ट को मजबूत किया है और सभी संशोधन स्टेक होल्डर से राय मशवरा करके ही किए गए हैं। लेकिन इस बार इस बिल को पेश करने से पहले मुसलमानों से कोई राय नहीं ली गई है। जेपीसी सबसे राय ले रही है और अलग अलग स्टेट में जाकर लोगों से मिल रही है, जो कि उसके दायरे से बाहर है। यह नहीं करना चाहिए। आज मुसलमानों की वक्फ बिल पर हमला है, कल सिख, ईसाई और हिंदू धर्म स्थलों से जुड़ी प्रॉपर्टी और जमीन पर भी सरकार हमला करेगी। वक्फ की जमीन हमारी अपनी जमीन है, जिसको लोगों ने दान दिया है। हमारे लिए वक्फ बिल जिंदगी और मौत का मसला है। अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम सड़कें, विधानसभा, लोकसभा जाम कर देंगे। विरोध के सभी संवैधानिक रास्ते अपनाएंगे, लेकिन इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। कॉन्फ्रेंस को मोहम्मद इमरान मसूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेपीसी ने भी
संबोधित किया। कार्यक्रम को विधायक रफीक खान और विधायक अमीन कागजी ने भी संबोधित किया। तहफ़्फ़ुज़े औक़ात कॉन्फ्रेंस में हजारों की संख्या में जयपुर और बाहर से आए हुए लोग मौजूद रहे, जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस अवसर पर ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान के मेंबर मोहम्मद नाजिमुद्दीन, कन्वीनर शब्बीर खान, राजस्थान मुस्लिम फोरम, हाफिज मंजूर अली, जमीयत उलमाए हिंद, साजिद सहराई, वहदत इस्लामी हिंद, डॉक्टर शहाबुद्दीन SDPI, वक़ार अहमद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, एडवोकेट मुजाहिद नकवी, मिल्ली काउंसिल राजस्थान, एडवोकेट शाहिद हसन, सदस्य राजस्थान वक्फ बोर्ड, मौलाना नाजिद अकबर, इमाम शिया जामा मस्जिद, एडवोकेट सादत अली, अध्यक्ष APCR राजस्थान, नईम कुरैशी, अध्यक्ष जमीयत कुरैश, इलियास कुरैशी, राजस्थान मुस्लिम फोरम, शौकत कुरैशी, सचिव राजस्थान मुस्लिम फोरम, इस्लाम कारपेट, मुस्लिम मुसाफिर खाना, हाजी सईद, कायम खानी समाज, मुफ्ती शफीक अहमद, जमीयत उलमाए हिंद, मुफ्ती अखलाक अहमद, जमीयत उलमाए हिंद, मुफ्ती शहाबुद्दीन, जमीयत उलमाए हिंद, मुफ्ती खालिद मिसवाही, अहले सुन्नत वल जमात, पप्पू कुरैशी, समाज सेवा दल, नईम रब्बानी, राजस्थान मुस्लिम फोरम, लतीफ वारको, मुस्लिम तेली महापंचायत, मौलाना अब्दुल हमीद, जमीयत उलमाए हिंद, एडवोकेट सरवर आलम, राजस्थान मुस्लिम फोरम, मौलाना अब्दुल रहीम नकवी, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस आदि कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। की पैरवी करते हैं और हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई तरमीमी बिल नहीं देखा जो किसी भी एक को खराब करने के लिए लाया जाता हो। ये तन्हा ऐसा तरमीमी एक्ट है जो वक्फ एक्ट को खराब करने के लिए लाया जा रहा है। इसके 113 सेक्शन में से 55 सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है। स्पेशली वक्फ एक्ट में जहां जहां मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल यूज था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर होगा, एक MLA मुस्लिम वक्फ होगा, एक MLA होगा जो मुस्लिम होगा, एक बार काउंसलर होगा जो मुस्लिम होगा, एक CO होगा जो मुस्लिम होगा, एक MP होगा जो मुस्लिम होगा। इन सब लफ्ज को मुस्लिम हटा दिया गया है। यानी कि अगर ये एक्ट लाया जाता है, पास किया जाता है, तो वक्फ एक्ट में इन चारों जगहों पर गैर मुस्लिम हजरात लाए जा सकते हैं। क्या ये तरमीम वक्फ एक्ट के फेवर में है? एक दूसरी बात ये कही जाती है कि साहब वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ जमीनों के ऊपर कब्जा करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ तमाम आवाम को कि जिन जमीनों को सरकार ने 1955 के अंदर एक IAS लेवल के ऑफिसर से सर्वे करा के सर्वे फार्म के जरिए उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन कराया और फिर वक्फ बोर्ड का गठन किया। उसके बाद तमाम को दोनों डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड के मेंबरों को दिए और ये कहा कि आज के बाद इन प्रॉपर्टियों की हिफाजत आप करेंगे। उस प्रॉपर्टी के बारे में क्यों सवाल किया जा रहा है? उन प्रॉपर्टी के बारे में ये बात क्यों कही जा रही है कि साहब ये वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया? तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये वक्फ एक्ट की ही सवाल नहीं है, ये हमारे वजूद का सवाल है। ये आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना बर्दाश्त करेंगे। आपको ये मैसेज देना है कि हम इस एक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने पहले सीट वगैरह लेके आए, फिर ये NRC लेके आए, अब ये वक्फ एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। ये मुस्तकिल ये चेक कर रहे हैं कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर मैं खासतौर से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जितने भी सेक्शंस किए हैं, एक इन्होंने अमेंडमेंट किया कि सब आज के बाद कोई भी ऐसा शख्स वक्फ को डोनेट नहीं कर सकता जिसकी प्रैक्टिस वो जो मुस्लिम नहीं हो। तो इस एक सेक्शन के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज कवर होती हैं जो 1955 से पहले किसी भी राजा ने, किसी भी बादशाह ने और किसी भी गैर मुस्लिम ने वक्फ बोर्ड को डोनेट करी थी, वक्फ को डोनेट करी थी। तो ये तमाम चीजें, ये जितने भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, ये वक्फ को नुकसान पहुंचाना है। इनका इरादा खासतौर से इनका इरादा वक्फ की खुली जमीनों, वक्फ की कब्रिस्तान की खुली जमीनों पर नजर रखना है। हमारी गलती यह है कि हमने गुज़िश्ता इतने सालों के अंदर उन प्रॉपर्टियों को कवर्ड भी नहीं किया। तो हमें उन प्रॉपर्टियों को स्पीड से कवर्ड करना चाहिए और हमें ये बता देना चाहिए। और जब जब उलेमा इकराम और कौम के रहनुमा आपको आवाज दें तो आपको उनकी आवाज पर लब्बैक के आपको हमेशा उनके साथ में आना चाहिए और बड़ी तादाद में आना चाहिए, क्योंकि अब दौर ये जमहूरियत है, इसमें बात रखी नहीं जाती। जमहूरियत में किसी भी शख्स को कोई भी हक हाल ही में परोस के नहीं दिया जाता। आपको अपने हक आगे बढ़कर छीनने होते हैं। हमें उन हक को छीनना है, अपने हकों को बचाना है, अपने हकों को बचाना है। ये आपको बार बार टेस्ट कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में तरमीम की क्यों जरूरत महसूस हुई इन लोगों को?
क्यों इन्होंने ये कहा कि साहब को इसमें मुस्लिम वोट नहीं होना चाहिए? क्या किसी मंदिर के अंदर आपने किसी मुस्लिम उलमा इकराम को लिया कि कोई अमेंडमेंट किया कि साहब इस मंदिर के ये उलमा इकराम के हमारे मेंबर होंगे? देश की सरकारें हर आदमी के लिए, हर पब्लिक के लिए एक से एटीट्यूड उनका होना चाहिए। आप एक तरफ कहते हो कि साहब वक्फ एक्ट के अंदर गैर मुस्लिम मेंबर होंगे, तो आप साथ में देवस्थान के अंदर भी चेंज कीजिए और उसमें भी कहिए कि मंदिरों के ट्रस्ट जो होंगे उनके अंदर कोई भी आदमी आ सकता है। तो आपका इरादा साफ साफ नजर आता है कि आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और जो हम किसी कीमत पे देने को तैयार नहीं है। ये हमारे हम इस मुल्क में सेकंड सिटीजन बनने को तैयार नहीं है। हम अपना सर अपने कंधे के ऊपर रखना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें हमें अपने सर उनके कदमों में डालने पड़ते हैं। हम अपना सर अपने कंधों पर रखते जीना चाहते हैं। तो मैं आप तमाम साहिबान से बहुत सारे चैलेंज किया है, और भी साहिबान आएंगे जो आपको कुछ सेक्शंस मैंने बताए हैं, कुछ सेक्शंस और भी लोग बताएंगे आगे। कुल मिला के बात यह है कि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर जिक्र है। एक सेक्शन इन्होंने किया, एक अमेंडमेंट इन्होंने किया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के पोजीशन में है उनको नहीं होगा। तो भाई गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी में जब एग्रीमेंट है, सारी चीजें हमारी प्रॉपर्टी एडमिशन है कि ये वक्त प्रॉपर्टी है, उसमें क्यों आपकी नजर है? तो पूरा एक पहली बार जिंदगी में देखा कि किसी एक को नुकसान पहुंचाने के लिए तरमीम की जा रही है जो हमें मंजूर नहीं है। जज़ाकल्लाह। कतई मंजूर नहीं है। और मैं बता दूं आपको बात, आज तो हमने ये जयपुर का इजलास रखा है, अगर जरूरत होगी तो पूरे राजस्थान से भी इंशाअल्लाह तमाम तंजीमें, उलमाए इकराम, अइम्मा और तंजीमों के जिम्मेदारान इंशाअल्लाह पूरे राजस्थान से भी लोगों को आवाज़ देंगे। और हुकूमत को हम ये आगाह कर देना चाहते हैं कि आप इस बिल को वापस ले जाने का इरादा कर लीजिए। जो कवानीन बने हुए हैं उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। जो कवानीन हैं उनमें इस्लाहात की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, कवानीन अच्छे बनने चाहिए, लेकिन कवानीन को उस सिलसिले को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसमें मुदाखलत की जाए। आपके हमारे सामने इंशाअल्लाह अभी बहुत सारी तफसीलात आएंगी और ये बात भी आएगी हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारे करने के काम क्या हैं। मरकज से, दिल्ली से, यूपी से, रांची से, अजमेर शरीफ से, और अभी आपको इंशाअल्लाह इत्तेहाद का जो मुजाहिरा अभी आपके सामने होने वाला है और हो रहा है, उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बात आएगी इंशाअल्लाह। हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं कि ये जो अजीम विरासत है, ये अजीम अमानत है हमारे शुक्र, ये जायदादें, वक्फ जायदादें, वक्फ इमलाक, ये मिल्लत इस्लामिया की अजीम विरासत है। मसाजिद, ईदगाहें, खानकाहें, हाथ नीचे करवा दो, और दीगर इस इदारे अवाम की फलाह व बहबूद, नेकी और तक़वा के लिए हमेशा के लिए वक्फ की जाती हैं, अतिया दी जाती हैं। उन्हें वक्फ इल्लाह कहा जाता है। वक्फ इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम का एक बहुत बड़ा सुतून है। कोई भी मुस्लिम माशरा बग़ैर औक़ाफ़ के नज़्म के मुकम्मल नहीं कहलाया जा सकता। इस्लाम ने मुसलमानों के ज़रिए सोसाइटी के कमज़ोर तबक़ात की बेहतर निगहदाश्त, उन्हें बाइज़्ज़त शहरी बनाने और खिदमत खल्क़ के मुख्तलिफ और रिफाही कामों के लिए बेहतरीन निज़ाम दिया है, बेहतरीन निज़ाम फराहम किया है। गूंगी बहरी सरकारें होश में आए, गूंगी बहरी सरकारें होश में आए। वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं। जज़ाकल्लाह ताला खैर जज़ा। मोहतरम जनाब